अभी हम लोग लिटरेट सॉइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो लिटरेट सॉइल्स है ना, ये लिटरेट सॉइल्स के बारे में डिस्कस करना है। ये जो लिटरेट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स, ये एक लैटिन वर्ड्स है जिसका मतलब है लेटर, जिस मीन्स द ब्रिक, ब्रिक मतलब ईटा। तो अभी लिटरेट सॉइल्स आर डेवलप्ड इन द एरिया जहाँ पर वहाँ पर डेवलप्ड होते हैं जहाँ पर हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल्स दिखाई देता है। देखो ये एक लिटरेट सॉइल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर। लिटरेट सॉइल्स कहाँ पर दिखाई देता है? बेसिकली जहाँ पर हाई टेम्परेचर्स होता है और हाई रेनफॉल्स होता है, हैवी रेनफॉल्स होता है। क्लियर। दिस इज इसका होने के पीछे कारण है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंस्टेंस लंचिंग ड्यू टू द हैवी रेन्स एंड ह्यूमस कंटेंट। इसके बाद वहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये डिकम्पोज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और ड्यू टू हाई टेम्परेचर के कारण। और यहाँ पर इसीलिए सॉइल लिटरेट होता है। और उसके बाद जो पॉइंट्स है, लिटरेट सॉइल्स है सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर कल्टिवेशन के लिए। क्योंकि देखो यहाँ पर बात एक बताया गया, डिकम्पोज होता है। क्या क्या डिकम्पोज होता है? बैक्टीरिया गेट्स डिस्ट्रॉय, ये सारे जो होता है ना वो मिट्टी में रहता है। क्लियर बात। जिसके कारण यहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा होता है, कल्टिवेशन अच्छा होता है। ठीक है। और इसीलिए होता है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स रहता है। क्लियर। और ये कहाँ पर ज़्यादातर दिखाई देता है? मेनली फाउंडेड इन द कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एंड देन मध्य प्रदेश। ये में मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर कौन सा सॉइल दिखाई देता है? लिटरेट सॉइल दिखाई देता है। क्लियर हो गया बात, है ना? क्लियर हो गया, गुड। अभी हम लोग इसको और एक बार में डिस्कस करेंगे। ठीक है। लिटरेट सॉइल्स कहाँ से मिलता है? जहाँ पर हैवी रेनफॉल्स होता है, हैवी रेनफॉल्स एंड हाई टेम्परेचर होता है। क्लियर। ये एक इसका मतलब है ब्रिक्स। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर डिकम्पोज होता है क्या क्या? बैक्टीरिया वगैरह। किसके कारण होता है? ड्यू टू हाई टेम्परेचर। क्लियर। और हेवी रेनफॉल्स के कारण। क्लियर। इसके बाद ये सारी चीज़ जो होता है ना, डिकम्पोज होता है, वो मिट्टी में रहता है ना, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का काम करता है, जिसके कारण क्या होता है? एग्रीकल्चर व कल्टिवेशन अच्छा होता है। अभी ये एरिया कहाँ पर फाउंड होता है और कहाँ पर एरिया दिखाई देता है? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में और मध्य प्रदेश में। क्लियर हो गया? यहाँ पर अभी एरिड सॉइल के बारे में डिस्कस हो रहा है। ठीक है। एरिड सॉइल, ये एरिड जो सॉइल्स है ये रेफर फ्रॉम द रेड टू ब्राउन कलर, मतलब ये रेड टू ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। उसके बाद जनरली ये सेकेंड पॉइंट सैंडी इन टेक्सचर्स एंड द स्लाइन इन द नेचर्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी इन सम एरिया द सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई, कुछ कुछ एरिया में है इसका एरिड जोन में सॉल्ट का कंटेंट वेरी हाई होता है और कुछ में कॉमन सी रहता है। ठीक है, उतना करना है। इवापोरेटिंग ऑफ द वाटर के थ्रू में इवापोरेटिंग द वाटर के थ्रू में यहाँ पर कुछ एरिया में ज़्यादा होता है, कुछ एरिया में कम होता है। ठीक है। अभी ड्राई क्लाइमेट्स के बारे में बात कर रहा है। अभी ड्राई क्लाइमेट्स एंड हाई टेम्परेचर्स एंड इवापोरेशंस ऑफ द फस्टर्स एंड देन सॉइल लैक ऑफ द ह्यूमस एंड मॉइस्चर्स, सॉइल में ह्यूमस एंड मॉइस्चर्स का कमी होता है ड्राई क्लाइमेट्स के होने के कारण, हाई टेम्परेचर होने के कारण। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है। अभी बात आ रहा है यहाँ पर जो बताया गया है कि लोअर हॉरिजॉन्स ऑफ द सॉइल्स आर ऑक्यूपाइड बाय द कंक्रीट, है ना। लोअर डिवीजन में ज़्यादातर दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम का कंटेंट ज़्यादा होता है। इंक्रीज द कैल्शियम कंटेंट्स डाउनवर्ड्स। अभी द कंकर लेयर्स formations of the bottom's horizons restrict the infiltrations of the waters। क्लियर। इसके कारण हॉरिजॉन्स क्या है? हॉरिजॉन्स, बॉटम ऑफ द हॉरिजॉन्स में रेस्ट्रिक्ट है। क्लियर। यहाँ तक देखो। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये है फॉरेस्ट्री सॉइल। क्लियर। ये बेसिकली कहाँ पर दिखाई देता है? हिलीस एरिया में दिखाई देता है। क्लियर। हिलीस एरिया में, माउंटेन्स एरिया में, है ना, नॉर्दर्न साइड में, है ना, इंडिया का नॉर्थ साइड में है ना। सफिशिएंट रेन होता है, यहाँ पर क्या होता है? सफिशिएंट रेन दिखाई देता है। क्लियर। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंस है यहाँ पर ऐड कर देना कि जो फर्टाइल होता है, यहाँ पर सॉइल्स भी फर्टाइल होता है, वो कहाँ पर होता है?
लोअर डिवीजन में क्लियर। लोअर डिवीजन में क्या होता है, वैली एरियाज में होता है। लोअर डिवीजन मतलब वैली एरिया, VALLEYS, वैलीज एरिया। वैलीज एरिया में यहाँ पर फर्टाइल्स होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद सॉइल टेक्सचर्स वेराइज अकॉर्डिंग टू देयर माउंटेन इन्वायरमेंट व्हेन दे आर फॉर्म्ड। मतलब ये माउंटेन के फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग इसका सॉयल का टेक्सचर्स होता है। क्लियर। जैसे मैं अभी बताया लोअर डिवीजन में होता है तो अपर डिवीजन में नहीं होता है, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। क्लियर। अभी तीसरी बात, दे आर लोमी एंड सेल्टीज ऑफ द वैली साइड ऑफ द कोर्स ग्रेंट एंड द अपर स्लोप, है ना। ये अपर फ्लोर में क्या होता है, लोमी होता है, ठीक है, और सेल्टीज एरिया है। क्लियर। उसके बाद जो एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट है, यहाँ पर जो और एक है एसिडिक लो ह्यूमस होता है, एसिडिक लो ह्यूमस होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉरेस्टी सॉइल। यहाँ पर ज़्यादा बारिश होता है, यहाँ पर लोमीस होता है, यहाँ पर लोअर वैलीज में वैली एरिया में फर्टाइल्स होता है ना, एसिडिक कंस्टेंट रहता है, ये सारी चीज़ हमारा फॉरेस्ट। अभी हम लोग जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ वो है हमारा सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को कैसे कंजर्व किया जाए, सॉइल को कैसे बचा सकता हूँ, उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। सॉइल कंजर्वेशन का पहला जो स्टेप है स्ट्रिप क्रॉपिंग्स करना है, ठीक है। यहाँ पर विंड के कारण जो प्रैक्टिस होता है वो स्ट्रिप क्रॉपिंग ऑफ द फॉलोड द स्टॉप्ड विंड इरोजन। मतलब विंड के कारण क्या होता है, सॉइल क्या होता है, इरोटेट हो जाता है, इरोशंस होता है। उसके दूसरे साइड क्या करता है, छोटा छोटा बाउंड्रीज क्रिएट कर देना है जिसमें सॉइल इरोजन से बचा सकता हूँ, ठीक है। ऐसा जैसे इस साइड से विंड हो रहा है, इस साइड से हम लोग एक वॉल खड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रिप्स क्रॉप। इसके बाद हम लोग जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है हमारा काउंटर प्लग। मतलब जो हाल करता है ना, काउंटर हिसाब से उसको हाल करना चाहिए। इसमें क्या होगा, हमारा सॉइल्स बाहर नहीं जाएगा, वो अंदर ही रह सकता है, ठीक है। प्लगिंग के टाइम ये ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरी बात हमारा टेरिस फार्मिंग, ठीक है। टेरिस फार्मिंग बहुत पुराना फार्मिंग्स है। ये हिल्स एरिया स्लोप के अंदर होता है, स्लोप में ही होता है ना, स्लोप में ही होता है ना। हिलीस एरिया में टेरिस फार्मिंग दिखाई देता है ज़्यादातर। उसके बाद हमारा क्रॉप रोटेशंस इस साल अगर कुछ दे दिया हो, नेक्स्ट ईयर कुछ अलग से क्रॉप्स, उसके बाद अलग से क्रॉप्स, ये है हमारा क्रॉप रोटेशंस करना है, ठीक है। उसके बाद शेल्टर बेल्ट भी ऐसा ही है, जैसे ज़मीन है इसके 4 साइड में क्या करना है, प्लांट लगा देना है, छोटा छोटा प्लांट, नहीं तो कुछ मिट्टी से कुछ बना देना है जिसके कारण यहाँ से कोई भी मिट्टी बाहर ना जाए, ठीक है। ये शेल्टर बेल्ट है। ये सारे प्रोसेस के थ्रू में हम लोग सॉइल्स का जो इरोजन है, सॉइल्स को कंजर्व कर सकता हूँ। अभी हम लोग को डिस्कस करना सॉइल इरोजन कैसे होता है, इसी के ऑपोजिट के कारण होता है। ये सारी चीज़ जब नहीं करोगे तब सॉइल्स इरोजन होता है। तो सॉइल्स इरोजन से पहले सॉइल कंजर्वेशन हम लोग को समझ में आ गया, टेरिस फार्मिंग के कारण, क्रॉप रोटेशन के कारण, काउंटर प्लगिंग के कारण, और ट्रिप क्रॉप्स के कारण, और शेल्टर बेल्ट के कारण। ये हो गया हमारा सॉइल कंजर्व। हम लोग अभी जिसके बारे में डिस्कस करेंगे सॉइल कंजर्वेशन से की इंपॉर्टेंस है। देखो हम लोग सॉइल इरोजन के बारे में डिस्कस करना है, सॉइल कंजर्वेशन हम लोग कर चुका हूँ डिस्कस। अभी सॉइल इरोजन कैसे होता है, सॉइल इरोजन बहुत तरीके से होता है। देखो यहाँ पर रिमूवल द सॉइल्स द फोर्स बाय द नेचर के थ्रू में होता है, लाइक विंड्स के थ्रू में होता है, ज़्यादा बारिश होने के कारण होता है। ये सॉइल क्या होता है, धीरे धीरे पानी के साथ बहता जाता है, ठीक है, और उनके साथ हवा में उड़ जाता है। तो ये हो गया हमारा सॉइल इरोजन का पहला स्टेप। दूसरी बात है डिस्क्राइब एज द डोनेटेशंस ऑफ द सॉइल्स कवर एंड द सब्सिक्वेंट वॉश डाउन्स फॉलोइंग दिस वे। यहाँ पर देखो विंड्स के कारण होता है और एक वाटर, मतलब इसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया। सॉइल इरोजन कैसे होता है, नेचर के थ्रू में, विंड्स और वाटर्स के कारण। विंड्स क्या होता है, जब ब्लो होता है, जब फ्लो होता है ना, तब जैसे लाइक ए एग्जाम्पल्स ए है,
मशरूम रॉक्स कैसे बनेगा, यहाँ से यहाँ तक रह जाएगा और ए बन जाएगा मशरूम रॉक्स, ए हवा से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ये भी हो गया। दूसरी बात, रॉक अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो सॉइल तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होते जाएगा, है ना, इरोजन उसको बोलता है। वाटर का भी सेम चीज़, वाटर के भी थ्रू में ड्रॉप मोस्ट ऑफ द लेयर्स क्या होता है, अर्थ, है ना, वाटर इरोजन्स के कारण इस सॉइल इरोजन्स होता। जब वाटर रनिंग वे में रहता है ना, जब वाटर क्या होता है रनिंग वे में रहता है, रनिंग वे में जैसे ये फ्लो हो रहा है ना, तो यहाँ से जो सॉइल्स है ये धीरे धीरे बह जाएगा, ठीक है, इसके कारण भी सॉइल इरोजन्स होते रहता है। अभी हम लोग को एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द खेदर एंड भांगर, ये दोनों पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन द खेदर एंड भांगर, इसके बारे में डिफरेंस करना है। देखो खेदर क्या है, सॉइल्स फाउंड इज द लो एरिया में, वैलीज का जो है ना लो एरिया में दिखाई देता है, ये फाउंड कहाँ पर होता है, हायर्स एरिया में। तो ये जब लो एरिया में होता है ना, ये जब लो एरिया में होता है ये ज़्यादा फर्टाइल होता है, कम फर्टाइल्स होता है, ठीक है। अभी दूसरी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस सॉइल्स आर द फाइनस टेक्सचर्स, ये फाइनस होता है और ये क्या होता है, कोर्सर्स होता है, मतलब ये मोटा टाइप का रहता है, ये पतला टाइप का रहता है, ठीक है, ये हो गया। दिस सॉइल्स आर द मोर फर्टाइल्स, ये फर्टाइल्स होता है और ये लेस फर्टाइल्स होता है। मैं लोअर वैली में बताया हूँ तो ये मोर फर्टाइल्स होता है, ये लेस फर्टाइल्स होता है। इसको और एक नाम से जानता है, जो खदर्स होता है ना, इसको न्यू एलुविलिया सॉइल्स के नाम से जाना जाता है, और जो बंगार्स होता है ये ओल्ड एलुविलिया सॉइल्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर और एक बार मैं याद दिला देता हूँ कि यहाँ पर क्या बताया, ये देखो लोअर एरिया में क्या दिखाई देता है, खदर, और हायर्स एरिया में क्या दिखाई देता है, बंगर्स, ठीक है। उसके बाद ए फाइनर्स टेक्सचर्स होता है, ए कॉजर्स टेक्सटाइल्स होता है, टेक्सचर्स होता है, ये मोर फर्टाइल्स होता है, ये लेस फर्टाइल्स होता है, ये न्यू एलुविलिया सॉइल्स होता है और ये ओल्ड एलुविलिया सॉइल्स होता है, ये दोनों का डिफरेंस होता है। क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।